डिटेल वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले ही आपके लिए बनाई है। क्यों उस चीज की वीडियो में बनाने लग जाता हूं जिसके अंदर आपको आने वाले दिनों में जल्दी से रंगीनता मिल जाए। बता दूं सर, प्राइवेट तो इस बैंक को होने ही होया है। जिस तरीके से इसकी बोली भी बुलाई जाएगी आने वाले दिनों में, क्या कि आपकी कहीं नौकरी लगने वाली और नौकरी लगने से पहले आपको कुछ चीजें चाहिए और वो चीजें अब मिल रही है। एनटीपीसी करना क्या चाह रहा है, हाइड्रोजन में ब्लेंडिंग के लिए तो उसका नाम आ रहा है, केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन जो इसकी इकाइयां है ना, जो गैस से बिजली भी होती होगी, फिर उनके 2 रुपए अगर लाखों से मिल जाए कितने बन जाएंगे? 2 लाख, किसी के पास ज्यादा भी होते हैं। आइडिया की और वोडाफोन आइडिया अब इतना चर्चित क्यों हो रहा है सर? 3 दिन से लगातार इसके अंदर नहीं जाना। एक काम जो है न्यूमरोलॉजी का है, जिस तरह नंबरों का ज्ञान होता है, ग्रहों का ज्ञान होता है, उसके द्वारा मैं ये एक प्रतिक्रिया अपने बैठकर मार्केट का रुख फिर से बता रहा हूं। आज ये 8वीं बार बता रहा हूं कि कभी भी तेजी और कभी भी गिरावट के सिलसिले मिलेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर आईडीपीआई बैंक की, और बात करेंगे सर एनटीपीसी की, बात करेंगे इंडस टावर, और बात करेंगे सर चर्चा में जो हमारा 3 दिन से लगातार न्यूज के सिलसिले जो आ रहे हैं, जिसके अंदर बड़ी तेजी के भी आसार हमें देखने को आगे मिल सकते हैं, उसके बारे में भी विचार करेंगे, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया, जिसके अंदर लोग काफ़ी क्वांटिटी खरीद कर अपने को ज़्यादा मालामाल करने के लिए काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं। उसके बारे में भी हम एक विचार रखेंगे। इसके अनुसार हम अपनी एक प्रणाली बनाएंगे जिसके अंदर इसके हमें कुछ उजाले देखने की संभावना मिल सकती है, या इसके वजह से किस कंपनी को ज़्यादा उजाले मिलेंगे, उसके बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट का रुख फिर से बता रहा हूं, आज ये 8वीं बार बता रहा हूं कि कभी भी तेज़ी और कभी भी गिरावट के सिलसिले मिलेंगे, और अपने प्रॉफिट के सिलसिले जो आ रहे हैं उसको हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो साल है ना, यही जो साल है आपको उतार चढ़ाव से देखने को मिलेगा। अब लोग कहेंगे सर ये बता कैसे रहे हो उतार चढ़ाव से देखने को मिलेगा? सर देखो, मैं आपको बता दूं, मेरा ना एक काम जो है न्यूमरोलॉजी का है, जिस तरह नंबरों का ज्ञान होता है, ग्रहों का ज्ञान होता है, उसके द्वारा मैं ये एक प्रतिक्रिया अपने बैठकर बनाता हूं। और वैसे भी वैश्विक स्थिति जिस तरीके से बाजार की होती है, इंडिया की होती है, सिचुएशन होती है, उसके अनुसार भी अपनी एक रणनीति बनाता हूँ। 7 बार सर 2023 यानी कि 2, 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो 7 आता है। जब ये 7 आता है ना सर, ये 7 समुंदर पार, वहां कुछ हो जाएगा, ख्यालों में खोना, यानी कि एक केतु है। केतु जो होता है सर 4 और 7 से मिलकर बनता है पूरा शरीर। तो ये साल चलेगा, यानी कि जो 4 नंबर होता है राहु, वो होता है सिर, और 7 नंबर होता है केतु यानी कि धड़। तो ये इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव, धक्के मुक्के सब लगेंगे इसमें, और सबके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम भी आएगी, और कुछ ऐसा भी लगेगा वाह हमारे साथ ये क्या हो गया। तो ये साल जो है ना सपनों में खोने का है, और जब कोई चीज़ सपनों में खोती है तो वहाँ पर हमें उजाले कम देखने को मिलते हैं और गिरावट ज़्यादा देखने को मिलती है। और ज़्यादा विस्तार में लोगों को इसके बारे में पता करना है कि किस राशि में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो भी फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा सर। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग में गिरावट को ज़्यादा समायोजित करना है कि ज़्यादा हो सकती है, और वो आपको अपने द्वारा बनाने। और वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से इस साल से वीडियो बनाई है, वैसे 1 महीने पहले से बोल रहा हूँ मैं ये बात, तो वो असर कर रही है सर। तो ये जो मार्केट है ना सर, आसानी से पैसा नहीं देती सर। देखो सर, हम किसी भी शेयर के बारे में कोई न्यूज़ देख लेते हैं, या कोई शेयर तेजी की तरफ जाता है, चाहे वो मोर पेन ले, वो RVNL हो, या फिर वो कोई सा भी ऐसा शेयर हो जो न्यूज़ के दौरान तेजी या न्यूज़ आने के बाद बड़ी सुस्ती, इस तरीके का जो माहौल होता है वो हमें ज़्यादा विचलित कर देता है। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात डाल लो सर, कि अगर हमारे कोई से भी कंपनी के शेयर 1000 हैं, वो 1-2 रुपए बढ़ता है तो कितने रुपए मिलते हैं? 2000। हमारे पास इतनी क्वांटिटी है तो लोगों पे लाखों भी होती होगी, फिर उनके 2 रुपए अगर लाखों से मिल जाए कितने बन जाएंगे? 2 लाख, किसी के पास ज़्यादा भी होते हैं। तो इतनी आसानी से कोई न्यूज़ देकर हमें पैसा दे देगा? भाई यहाँ पर बहुत धोखे हैं, बहुत धक्के मिलेंगे इस मार्केट में आपको। ये नहीं कि जो हमें अच्छा दिख रहा है वो अच्छा अगले दिन हो जाएगा।
यूं हो जाएगा क्योंकि मैं इसके लिए आपके लिए प्रतिदिन काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि न्यूज़ का इफेक्ट अभी नहीं लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर पड़ता है, और अभी पड़ा है तो समझ लो वो आपके जेबों से पैसा निकाल रहा है। भाई आपको पता लग गया कि आपकी कहीं नौकरी लगने वाली और नौकरी लगने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें अब मिल रही हैं ब्लैक में, तो आप उसको खरीदोगे क्योंकि आपकी नौकरी लगने वाली है, तो उसे आप ज़्यादा पैसों में खरीद लोगे ना सर कि भाई मुझे वो सामान चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ ज़रूरत है उस चीज़ की। तो वो ऐसी ही एक न्यूज़ होती है जो हमें लगता है कि आगे जाकर हमें बहुत धमाका कर देगी, इसे अभी से कर लो काम को, तो वही हमें अनदेखे अलग से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ में भी शांत रहिए, तेजी में भी शांत रहिए। कौन कहता है कि मोर पेन लैब को 40 से 42 में हमें खरीदना था? किसने कहा था ये चीज़ें आपको? किसी ने कहा कि यहाँ 40 से 42 में हमारी उसके अंदर बाइंग बन रही है? हमें अपने कदमों को अपने अनुसार रोकना पड़ेगा और जब शेयर में निगेटिवपन दिख जाता है तब उसे हमें पकड़ना पड़ेगा। मैं इंडस टावर को आपको कितनी रूपरेखा इसकी बना दी है ये आपको समझना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर आईडीपीआई बैंक की, और आईडीपीआई बैंक की बात इसलिए भी करेंगे कि 6 महीने से कवर कर रहा हूं आईडीपीआई बैंक को कि ये प्राइवेट होने की अभिलाषा में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एलआईसी और सरकार इसके अंदर से अपना 61% का जो अपना हिस्सा है उसे बेचना चाह रही है। और सबसे ज़्यादा बड़े प्रमोटर कौन है इसके अंदर? सरकार और एलआईसी है। तो सरकार ने जिस तरीके से अपनी शेयरधारिता सरकारी है ना उसको सार्वजनिक करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए दोबारा से कुछ आवेदन किया था, जिसका सेबी ने मंजूरी दे दी है कि अब सरकार की शेयरधारिता सार्वजनिक शेयरधारिता में तब्दील हो जाएगी। यही न्यूज़ ने आज आपको बड़ी तेजी के संकेत देखने का मौका दे दिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, प्राइवेट तो इस बैंक को होने ही हो गया है। जिस तरीके से इसकी बोली भी बुलाई जाएगी आने वाले दिनों में, तो वो सर मार्च के बाद है। और 7 जनवरी जो आने वाली है कि पहली जो प्राथमिकता बोली होगी उसके आवेदन करने के लिए, उसमें बोली में भाग देने के लिए लास्ट डेट है हमारी 7 जनवरी। तो ध्यान रखिए कल लास्ट डेट है इसके अंदर। तो जब हम इस तरीके से एक न्यूज़ देख लेते हैं भाई इसकी बोली लगने वाली है, तो हम उत्साहित हो जाते हैं कि भाई अब तो इसके अंदर एक तो तेज़ी भी दिखा दी इसने आज, और अब ये प्राइवेट भी होगा। सर ये सालों का काम है, बैंक अच्छा है पर यहीं पर जेब से पैसा निकलेगा, ये सालों का काम होगा। मार्च में इसके अंदर वित्तीय बोलियां बुलाई जाएंगी, फिर सिलेक्शन होगा, किस किस को मिलेगा, तो ये 1.5 साल लग जाएगा इस काम में। लेकिन जिसका व्यू साल 2 साल 3 साल का आईडीपीआई बैंक में, वो इससे पैसा लेकर जाएगा। आज इसने तेजी दिखा दी ना, कल को ये गिरावट भी दिखा देगा, फिर ये और गिरावट भी दिखा देगा, आपको ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने अपने प्रॉफिट, अपनी अभिलाषा साल 2 साल की इस बैंक में रखनी है ना, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बेहतरीन करके जाएगी। अब जितनी भी बैंक में कुछ मतदान होंगे उसके अंदर जब ये काम हो गया कि सार्वजनिक शेयरधारिता के लिए मंजूरी मिल गई है सेबी की तरफ से, तो कुल मतदान का 15% का ही अधिकार होगा सरकार को। ये होना भी जरूरी है क्योंकि वो अपनी शेयरधारिता को सार्वजनिक शेयरधारिता में बदलने, पब्लिक शेयरधारिता में बदलने की मंजूरी मिली है। तो जब सरकार के पास 45% से अधिक का स्टेक इसके अंदर है, यानी कि ये प्रमोटर है, तो कहीं ना कहीं अब वो बाद में इनकी जो पूरी वोटिंग होगी उसका 15% का ही उनका कुल मतदान का एक अपनी बात रखने के लिए होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सरकार जब अपना स्टेक बेचेगी तो जो भी लेगा उसको सरकार पहले ही बताएगी कि हमारी इस तरह की मंजूरी हमें मिल गई है, जो हमारी सरकारी शेयरधारिता थी वो अब पब्लिक शेयरधारिता में बदल दी जा रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी कि अब आगे जाकर ये प्राइवेट की समय सीमा के अनुसार ये काम होने वाले हैं। तो ध्यान रखना सर, जिस सरकार का जिस तरह से इसके अंदर 49.24% का स्टेक है और एलआईसी का यहीं पर ही 45.48% का स्टेक है, तो दोनों के दोनों भी अपने स्टेक को सेल करेंगे जो करीब 61% करीब का बनता है। तो आने वाले दिनों में इस न्यूज़ ने तो आपको तेज़ी दिखा दी। अब वो लोग कहाँ से मिलेंगे जो इस न्यूज़ के बदले और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे कि अब ये बैंक आपको साल 1.5 साल में प्राइवेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये अभी का काम नहीं है, क्योंकि 7 जनवरी यानी कि कल के दिन तो इसकी बोली, पहले जो बोली जाएगी उसकी एक आवेदन होगा। कल लास्ट डेट है जमा करने का, किस किस ने लिया। फिर इसमें खुल के आएगा भाई कौन कौन इसके अंदर भाग ले रहे हैं।
तो ये कभी तेजी दिखाएगा, कभी आपको गिरावट दिखा देगा। जिस तरीके से फिर माहौल चल रहा है फिर उसी तरीके से ये आपको गिरावट भी दिखाएगा, क्योंकि सारे के सारे शेयर निगेटिव की तरफ दिख रहे हैं। और आज इसके अंदर तेजी इसलिए है कि सरकार को इसकी मंजूरी मिल गई है, भाई ये आप सार्वजनिक कर सकते हो। तो इसकी अभिलाषा सर साल से 1.5 साल बनाइए, पॉजिटिव संकेत है। 70, 80, 90 रुपये में शेयर जा सकता है, क्योंकि जो भी इस बैंक का अनुमान लगा रहा है, मूल्यांकन कर रहा है कि जो अभी वाले शेयर चल रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा गुना पर ही सरकार अपनी जो स्टेक है उसको देगी। इस तरीके से भी पहले न्यूज आ गई थी। तो आपको अपना मन अब मार्च अप्रैल तक के इससे जोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद 6-7 महीने लगेंगे, फिर ये सारी रूपरेखा तैयार हो रही है। तो ये पॉजिटिव संकेत मुझे आने वाले दिनों के लिए IDPI बैंक में बन रहा है। और पहले भी मैंने इसके आपको बता दिया था कि भाई ये 50-60 रुपये तक शेयर जा सकता है। ये आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हो। अब बात करेंगे सर NTPC की, और NTPC की ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जब इसने एक वर्क अपना गुजरात गैस लिमिटेड के साथ ब्लेंडिंग में कर लिया है सूरत में, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। उसके बाद एक और ज़्यादा पॉजिटिव संकेत मुझे जो लग रहा है NTPC में, आपको पता है कि NTPC जो है देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, जो गैस से और जो कोयले से अपनी बिजली का उत्पादन करती है, उसका फिर वितरण करती है। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन अब NTPC करना क्या चाह रहा है, हाइड्रोजन में ब्लेंडिंग के लिए तो उसका नाम आ रहा है, केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन जो इसकी इकाइयाँ हैं ना जो गैस से बिजली बनाती है, उसके अंदर ये 50% का ग्रीन हाइड्रोजन मिक्स करना चाह रहा है। यानी कि 50% तो गैस से बिजली बनेगी, 50% ये हाइड्रोजन के तरीके से अपनी बिजली को उत्पन्न करेगा, जो कुल मिलाकर 100% हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये देख रहा है कि जिस तरीके से गैस की आपूर्ति यानी कि मिलने के लिए कुछ विलंब होता था, कमी होती थी, उसकी भी एक कमी अब ग्रीन हाइड्रोजन से करेगा। तो ये जितनी भी इकाइयाँ इसकी गैसीकरण पर है जिससे बिजली बनती है, उसके अंदर ये अब 50% जो है ग्रीन हाइड्रोजन में अपनी बिजली का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाएगा। अब इससे होगा क्या सर, इससे ये आपको ग्रीन ऊर्जा की तरफ अपने पंख फैलाता हुआ दिखाई देगा। साफ साफ इशारा है कि ये गैस में अपना 50% गैस से फिर 50% ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिक्सर से बिजली बनेगी, तो 50% तो ऑटोमेटिकली अब ये ग्रीन ऊर्जा में उतरता हुआ दिख रहा है। कौन दिख रहा है सर, NTPC दिख रहा है। अब इसके लिए इसने सर 3 कंपनियों के साथ हाथ मिलाया, जिसके अंदर सीमेंस है, जिसके अंदर GE है और जिसके अंदर मित्सुबिशी है। ये तीनों कंपनियों के साथ इसने इसकी खोज करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, सीमा बनाने के लिए, एक ग्रीन हाइड्रोजन में 50% का मिश्रण करने के लिए अपने प्लांट में बहुत ही पॉजिटिव संकेत ये NTPC ने कर लिया है। मैंने आपको कहा था कि जब कोयला एक ज़रूरत है, लेकिन वो अभी 10 से 20 साल नहीं जाएगा। फिर लोग कहते हैं सर जब कोयला ही नहीं रहेगा, बाद में जैसे सोल्टेज भी आपको देखने को मिली, तो फिर NTPC का क्या होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह की कंपनी कुछ काम सीमित होता है और वो गवर्नमेंट कंपनी होती है, कोई सी भी कंपनी होती है, फिर वो विस्तार देखती है कि आने वाला ज़माना कैसा है। तो NTPC ने यहाँ मजबूत किया है कि भाई अब ग्रीन हाइड्रोजन का काम करके ग्रीन ऊर्जा में उतरती जा रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब इस न्यूज की वजह से हम इस शेयरों को रख लें और सोचें कि 10-12 दिन बाद ये हमें प्रॉफिट दे देगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से हमें शेयरों को लेने हैं, बल्कि ये जो न्यूज होती है ना, जिस तरीके से वर्क कर रही है, ये बता रही है कि अगर हमने इन शेयरों को होल्डिंग में रखा, होल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टिंग की, तो फिर ये हमें प्रॉफिट देंगे। और शॉर्ट टर्म में इस तरह की हम अगर चेष्टा रखते हैं तो फिर ये हमारी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। तो काम करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। देखो सर, कल ही मैंने आपको बताया था कि कोई शेयर जैसे 2008 में कितने का था, तो आज वो 2 रुपये का मिल रहा है। इसी तरीके से कोई भी शेयर हमें कहाँ से कहाँ मिल सकता है, ये आपको अपने अनुसार पता लगाना चाहिए। तभी कहता हूँ कि प्रॉफिट लेने की मंशा बनाते रहिए और एक दूसरा अकाउंट खोलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंजल वन का, उससे अकाउंट खोलिए और मुझे पता लग जाता है कि कौन कौन अकाउंट खोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है सर, हम अपना प्रॉफिट से ही कुछ शेयर ले रहे हैं। जब हम अपने प्रॉफिट से कुछ शेयर लेते हैं तो हमें उसका दुख नहीं होता कि वो लॉस में जा रहा है या आपको प्रॉफिट दे रहा है। एक बात समझना सर, कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, उसके अंदर आपका प्रॉफिट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आ रहा है। हो सकता है आगे जाकर फिर वो जो आपका 1.5-2 लाख प्रॉफिट है 50,000 भी दिखाए। हो सकता है बाद में जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना आपको लॉस भी दिखाए।
तो एक चीज़ तो हमें इसके अंदर मिल गई थी ना प्रॉफिट की, वो हमने ली नहीं। क्यों नहीं ली? क्योंकि हमने अपने 2 लाख प्रॉफिट को 4 लाख करना चाहा था। वो एक डीमैट अकाउंट से कभी नहीं होने का सर, बार बार मन विचलित होगा। तो इसलिए अगर हम 2 लाख का प्रॉफिट किसी अपने पोर्टफोलियो से कमा लेते हैं, उसमें से 50,000 ही निकाल कर हम दूसरे में डाल देते हैं, तो वो 50,000 को फिर हमें छेड़ना नहीं है अगर वो शेयर अच्छे हैं। तो इस तरह से भी सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया अब इतना चर्चित क्यों हो रहा है सर? 3 दिन से लगातार इसके अंदर न्यूज आ रही है। मैंने कहा था ना कि जब शेयर में कुछ हलचलें होने वाली होती है ना, तो चाहे निगेटिव न्यूज आ जाए, कुछ ना कुछ अंदेशे इसके अंदर बन रहे हैं। अब इसके आपको बड़े बड़े चैनलों में वोडाफोन आइडिया नजर आ रहा है, अखबारों में वोडाफोन आइडिया नजर आ रहा है, यूट्यूब में वोडाफोन आइडिया नजर आ रहा है आपको, और न्यूज़ में लगातार आपको वोडाफोन आइडिया नजर आ रहा है। सरकार ने जनवरी फरवरी तक कहा था कि सर्वाइव करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। करीब वोडाफोन आइडिया को 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। तो उतने पैसों की तो बात इसने अभी बैंक से नहीं की है। इसने कितने पैसों की बात बैंक से की है सर? 7,000 करोड़ रुपए के लिए इसने प्राइवेट बैंक से बात की है और सरकारी बैंकों से बात की है। लेकिन बैंकों ने क्या कहा पता है आपको? बैंकों ने कहा कि आप हमें सरकार क्या अब स्टेक लेगी इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। कुछ बैंकों ने इस तरह से भी कहा है। तो लेकिन एक इसने आपातकालीन एक लोन लेने की बात की है 7,000 करोड़ का। अब इसने इतना बात क्यों की है? इसको क्या जरूरत पड़ेगी 7,000 करोड़ लोन की कि अभी से अचानक से चाहिए? आपको याद होगा सर, नवंबर में इंडस टावर ने ही कहा था कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए जो हमारा बकाया है, नहीं तो आपको टावर से विचलित हो जाना पड़ेगा, हमारे टावर से विचलित हो जाना पड़ेगा और आप वहाँ तक के नहीं पहुँच सकते थे। ये बड़ा ही धमकी वाला पत्र था जिसको वोडाफोन आइडिया ने गंभीरता से लिया है और उसी के लिए ये काम कर रही है। तो अगर ये लोन ले लेता है तो इसमें फ़ायदा किसका होगा सर? ये पैसा किसको देंगे? ये देंगे सर इंडस टावर को। और इंडस टावर के लिए एक डिटेल वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले आपके लिए बनाई है। क्यों उस चीज़ की वीडियो में बनाने लग जाता हूं जिसके अंदर आपको आने वाले दिनों में जल्दी से रंगीनता मिल जाती है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन की जब मैंने वीडियो बनाई है तो उसके अंदर आपको रंगीनता नज़र आई है, लेकिन वहाँ रंगीनता में फिर अपना प्रॉफिट भी तो हमें देखना है सर। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि वीडियो बना के आप खरीद लो या इसको बेच दो, होल्ड कर लो, लेकिन एक चीज़ बता दी कि तेजी के संकेत तो निकल कर आते हैं, फिर उसी तेजी के संकेत में हमें अपने प्रॉफिट को देखना चाहिए। तो अभी 2 दिन से लगातार मेरी वीडियो जो एनटीपीसी में बन रही है, वोडाफोन आइडिया में बन रही है, इंडस टावर की एक डिटेल वीडियो बना दी थी और अब आपको पता लगना चाहिए कि इसमें इंडस टावर का नाम ज़्यादा आ रहा है। तो जब इंडस टावर का नाम ज़्यादा आ रहा है तो वोडाफोन आइडिया के लोन से फ़ायदा किसे होगा? इंडस टावर को होगा। इंडस टावर अपना व्यापार जो करता है टावरों में करता है और आने वाली संभावना ये देख रहा है ऑप्टिकल फाइबर जो डोर टू डोर जाएंगे, जिसके अंदर इंटरनेट दिया जाएगा, उसके अंदर ये अपनी अभिलाषा देख रहा है। जब वोडाफोन आइडिया से इसको कुछ पैसा मिलेगा तो तेजी किसके शेयरों में आएगी सर? वोडाफोन आइडिया में आएगी या ये इंडस टावर में आएगी? इंडस टावर में आएगी। और इंडस टावर के ग्राहक कौन कौन है सर? बीएसएनएल। और बीएसएनएल आपको पता है कि 4G के साथ साथ 5G भी लाने की तैयारी में लगा हुआ है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कौन करके दिखाएगा? इंडस टावर दिखाएगा, टावर में करके। जियो का भी ये ग्राहक है, एयरटेल का भी ग्राहक और वोडाफोन आइडिया का भी इंडस टावर ग्राहक है। और इस न्यूज़ से जो 7,000 करोड़ रुपए के लोन की बात है ना, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत इंडस टावर लग रहा है। और इंडस टावर को हमने जो बाय किया है 186 रुपये में इसको हमने बाय किया है और लंबे समय के लिए किया, क्योंकि ये जो साल है ना टेलीकॉम सेक्टर में अच्छे उजाले ला कर देगा। तो जब एक ऐसी कंपनी जिसने प्रॉफिट भी 44% का ज़्यादा कर दिया हो इंडस टावर ने, और वो धमकी भी दे रहा हो भाई पैसा दो, किसको कह रहा हो? वोडाफोन आइडिया को कह रहा हो, और वोडाफोन आइडिया घबरा भी रहा हो, फिर बैंकों के पास भी जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं इंडस टावर यहाँ क्या है? मजबूत है। मजबूत है इंडस टावर, क्योंकि इंडस टावर की वजह से 7,000 करोड़ रुपए का ये आपातकालीन लोन ले रहा है। तो जब वोडाफोन आइडिया इस तरीके का लोन ले रहा है, इससे 2 चीज़ निकल कर आ रही है सर। एक तो वोडाफोन आइडिया को बाजार में टिकना है, बाजार में टिकना है जब इस तरह का वो लोन मांगेगा। दूसरा, वो नहीं चाहता कि वो डिफाल्टर घोषित हो जाए इंडस टावर की वजह से। तो यहाँ पर सारी चीज़ क्या हो रही है? वोडाफोन आइडिया को बचा रहा है। और जिस तरीके से अगर इसको एक बार लोन मिल गया या फिर निवेशक आए, सरकार आए, फिर वोडाफोन आइडिया की किस्मत चलेगी। और आपको ये जान लेना चाहिए कि इंडस टावर के साथ साथ इसको एरिक्सन और नोकिया का भी बकाया देना है। तो पैसे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा
पड़ रही है वो वोडाफोन आइडिया को पड़ रही है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को 4G में अच्छी मजबूती और 5G रोल आउट भी करना है। तो सबके लिए इसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और लगातार 3 दिन से न्यूज़ जो आ रही है फंड की आ रही है न्यूज़, इसका पासा पलट सकती है। तो वो न्यूज़ होगी फंड की, और आपको अपना जब इसके अंदर अपनी तेज़ी के संकेत आगे जाकर दिखें तो फिर उसके अंदर आपको अपने प्रॉफिट की भी संभावना तलाश करनी लेनी चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ज़िंदा होने से 50% तो वोडाफोन आइडिया को फ़र्क पड़ेगा और 70-80% पड़ेगा इंडस टावर को, क्योंकि वो अपनी और सेवा भी फिर वोडाफोन आइडिया को देगा। फिर इस तरह से इनका एक कारोबार चल जाएगा। तो जैसे ही आपको इंडस टावर में गिरावट के सिलसिले देखने को मिले थे ना, कितना ही गिर गया है, वो सारा वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखने को मिले थे। तो ये न्यूज़ का अभी ज़्यादा इफेक्ट वोडाफोन आइडिया में मुझे पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जितना भी पैसा लेगा ये अपने कर्जों को उतारने के लिए लेगा, ना कि अपने को अच्छा करने के लिए कि अपने को कुछ काम में आगे बढ़ा रहा हो। तो इसके पहले कर्जे इतने हैं, तो सारा का सारा पासा तभी पलटेगा जब सरकार स्टेक लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास फंड आएगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा फंड आएगा तो कहीं ना कहीं ये 4G में मजबूती, 5G का रोल आउट करेंगे, फिर सारे तरीके से अच्छा काम करेंगे। तो ये सारी दूर के अभी सपने हैं, इसको होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिलहाल तो इसने अपने को इंडस टावर से बचने के लिए कदम उठाया, तो यहाँ पर इंडस टावर हमें मजबूती की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि बिना टावर के तो नेट आपको कभी भी मिलने का नहीं। तो इंडस टावर में आपको अलग तरीके से अपनी दृष्टि बनानी पड़ेगी। तो IDPI बैंक में सरकार शेयरधारिता को सार्वजनिक शेयरधारिता में बदलने की प्रक्रिया का जो आवेदन किया था उसे सेबी ने मंजूरी दे दी, और इसकी वजह से आपको इसके अंदर अब 1 साल से 1.5 साल का अपना विचार बनाकर रखना चाहिए। NTPC जिस तरीके से ब्लेंडिंग हाइड्रोजन में कर रहा है वो अपने को ज्यादा मजबूत कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,500 करोड़ रुपए की स्कीम और PLI स्कीम बनाने की भी योजना बनाई है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको हाइड्रोजन क्षेत्र में अच्छा एक उपाय दिख रहा है। और उसके साथ साथ ये जो इनकी गैस से इकाइयां हैं जिससे बिजली बनती है, उसके अंदर ये 50% गैस को कम करके वहां पर 50% मिश्रण करने वाला है, क्या? हाइड्रोजन। और उसके लिए इसने कंपनी सिलेक्ट कर ली है। तो NTPC यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वोडाफोन आइडिया अगर ये काम कर रहा है तो ये अपने को बचाने के लिए कर रहा है, और ये अपने को बचाने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर इंडस टावर का फायदा ऑटोमेटिक होने ही वाला है। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।